दिल की धड़कनों को थाम देने वाला वो लम्हा 26 अप्रैल की दोपहर 2 बजे, जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अचानक सायरन गूंजे, मानो कानून की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा भारत का न्यायतंत्र खुद को आहत हो गया हो। आतंकवाद की मार से करहाते कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले ने न सिर्फ सैलानियों के खून से घाटियों को रंगा, बल्कि पूरे देश की रगों में भी गुस्से की आग भर दी। लेकिन इस बार जो हुआ वो भारतीय न्यायिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद खड़े होकर मौन धारण किया, मानो देश भी निर्दोषों की आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहा हो। सुप्रीम कोर्ट, जिसने अब तक निष्पक्षता की परंपरा को अपने अस्तित्व का हिस्सा माना है, इस बार भावनाओं की बाढ़ में बह गया। न्यायमूर्ति भूषण आर गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई में न्यायालय ने आतंक की उस कायराना हरकत को न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि पूरे परिसर में पहली बार एक आपातकालीन प्रस्ताव लाकर मौन श्रद्धांजलि का आयोजन किया। 1:45 तक सभी न्यायाधीश एक जगह इकट्ठे हुए और कुछ ही मिनटों में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। ठीक 2 बजे जैसे ही सायरन की आवाजें हवा में गूंजी, कोर्ट परिसर में एक सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा सन्नाटा जो हर कान को झकझोर गया। कश्मीर भारत का मुकुट है और उस मुकुट को निहारने आए बेगुनाह पर्यटकों पर हमला मानवता की आत्मा पर हमला है। कोर्ट के इस बयान में वो गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा था जो इस हमले ने पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न सिर्फ संवेदना जताई, बल्कि एक सामूहिक चेतावनी भी दी कि देश की न्याय व्यवस्था अब खामोश नहीं रहेगी जब निर्दोषों का खून बहाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान और भी सख्त था। उन्होंने कहा, ये हमला केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर है और ये मौन श्रद्धांजलि एक गरजती चेतावनी है उन आतंकियों और उनके सरपरस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि भारत का दिल डर से कांपता है। नहीं, भारत का दिल गुस्से से धधकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक पहल की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी एक सुर में आतंक की निंदा की और मौन धारण कर न्यायिक एकजुटता दिखाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 300 से अधिक वकील भी अपने काले कोटों में न्याय के प्रतीक बनकर कोर्ट के लॉन में इकट्ठा हुए और पीड़ितों के लिए मोमबत्तियां जलाकर मौन साधना की। ये घटना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये एक संकेत था, एक सख्त संदेश था कि अब कानून भी खामोश नहीं रहेगा। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने आज आतंकवादियों को नहीं, इंसानियत को सलाम किया और इस मौन में वो गर्जना थी जो आने वाले समय में शायद एक नई न्यायिका परंपरा की शुरुआत बन जाए।